हेलो माय लिसनर्स, तो आ चुकी है आपके लिए हेट टू लव का नया एपिसोड। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। अदिति अब रूम में अकेली थी। तभी गुस्से से भरा वेद कमरे में आया। अदिति एक पलकों से देखकर अपने फोन में देखने लगी। वेद उसके सामने खड़ा होते हुए बोला, मैंने कहा था तुमसे कुछ साथ चलेंगे, फिर मानी क्यों नहीं? अदिति ने बेपरवाही से जवाब दिया, हाँ तो इतना वक्त लगा रहे थे तुम, मैं इंतज़ार करते करते थक गई थी तो चली गई। इसमें इतना नाराज़ होने की क्या बात है? इस पर वेद उसकी कलाई पकड़ के उसे अपने पास खींचते हुए बोला, तुम मुझे जानती नहीं हो। अदिति ने सहजता से कहा, जानना भी नहीं चाहती तुम्हें मैं, दूर रहो, यही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। वेद उसकी बेबाकी पर हैरान रह गया और दांत भींचते हुए बोला, तुम मुझे ऑर्डर देने वाली होती कौन हो? तुम भूल रही हो ये मेरा रूम है। अदिति ने भी उल्टा जवाब दिया, अब मेरा भी है तो हक जताने की कोशिश मत करो। अब झटके से वेद ने उसका हाथ छोड़ दिया, जिससे अदिति संभल ना पाने के कारण एक तरफ बेड पर गिर गई। उसे थोड़ी चोट भी लग गई। वेद कमरे से निकल गया और अदिति उसी तरह बैठी रह गई। कैसे सुधरेगा अदिति और वेद का रिश्ता? क्या रूपम की सलाह वेद के दिल में अदिति के लिए नफरत पैदा करती रहेगी? आइए जानते हैं आगे क्या होता है। वेद के रवैये से अदिति की आंखों से आंसू आ गए थे। वो दरवाजे से लगकर बैठ गई और फिर कुछ देर ऐसे ही बैठने के बाद खुद से बोली, अब और कुछ भी सहन नहीं करूंगी मैं, ना तुम्हारी बदतमीजी और ना ही तुम्हारी अकड़। सुना कर तो ऐसे गया जैसे इसको किडनैप करके शादी की मैंने। जनाब से बोला था मना कर दो, नहीं मना कर पाया तो मेरा क्या कसूर है? मेरी गलती कहाँ है इसमें जो इतना अकड़ दिखाता है मुझे? अदिति बड़बड़ाते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। उसने अपना फेस वॉश किया, फिर बाहर आ गई। वो वॉशरूम से बाहर आई ही थी कि अनीता कमरे में दाखिल हुई। उसे देखकर अदिति ने कहा, अरे अनीता आंटी, आप इस वक्त? कोई काम था आपको? तभी अनीता ने उससे कहा, हाँ ये लहंगे देख लो, फिटिंग वगैरह सही है कि नहीं, और तुम्हें पसंद तो है ना? अनीता अदिति को लहंगा देते हुए बोली। इस पर अदिति मन ही मन बुदबुदाई, अजीब है ये लोग भी, शादी में तो दुल्हा बिना पूछे ले आए और अब लहंगा पसंद का दे रहे हैं। वो धीरे से बोली जिससे अनीता उसे सुन ना सकी, तुम ट्राई करके देख लो एक बार, मैं आती हूँ। कहते हुए अनीता बाहर चली गई और अदिति उस लहंगे को देखने लगी। खूबसूरत था, गाजरी रंग का वो लहंगा। अदिति लहंगा लेकर मिरर के सामने खड़ी हो गई और उसे लेकर खुद से लगाकर बोलने लगी, रिश्ता तो पहले ही इम्परफेक्ट है, ये लहंगा परफेक्ट होकर क्या करेगा? मेरी जिंदगी भी ना फुल ऑन ड्रामा से भरी हुई है, मतलब क्या ही तो तड़का लगाया भगवान जी ने। नहीं, शायद मैंने खुद ही किया ये सब। हाँ, आइए जानते आगे क्या होने वाला है और सुनते रहिए नाइट नॉवेल लिसनर के साथ हेट टू लव। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।